शिवराज के साथ सिंधिया राज भी खत्म। अब एमपी में सिंधिया की नहीं चलेगी, ना मामा ना महाराज, अब सिर्फ मोहन का राज। ये बात इसलिए क्योंकि मोहन यादव सीएम बनते ही एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है कि वो सीएम है। पार्टी ने उन्हें चुना है तो फैसले भी उनके ही होंगे और वो किसी की एक बात भी नहीं सुनेंगे। हमारे ये कहने के पीछे की वजह बड़ी है क्योंकि एमपी के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नई सरकार के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। लेकिन इन अटकलों के बीच खबर है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव सरकार में सिंधिया समर्थक कम विधायकों को ही मंत्री बनाया जाएगा। उनके मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं जिनका अप्रूवल दिल्ली से आएगा, लेकिन सुझाव सिर्फ मोहन यादव ही देंगे कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कौन कौन सा मंत्री चाहिए। खबर है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और इसके पीछे की बड़ी वजह लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जा रही नई रणनीति मानी जा रही है। अगर आपको याद हो तो साल 2020 में कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कई विधायक शामिल हुए थे। इन समर्थकों में 10 से ज्यादा नेता शिवराज की सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 11 में सिर्फ 8 ही मंत्री अपनी जीत दर्ज करवा पाए हैं, जबकि 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक 10 से 11 मंत्रियों का मंत्रिमंडल में दबदबा था, लेकिन अब ये दबदबा कम होने वाला है। खबर है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति के चलते पार्टी सभी लोकसभा सीटों से एक एक मंत्री को ही मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह देगी। कुल मिलाकर लगभग 29 से 30 मंत्री बनाए जाने की खबर है। हम आपको बताएं तो डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि 29 से 30 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। आपको याद दिलाएं तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इनमें तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कई मंत्री भी शामिल थे और इस बार के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, बिसाहू लाल साहू, हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र सिंह यादव ने जीत दर्ज की है। अब खबर है कि जबकि पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया और सुरेश धाकड़ को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन सिंधिया समर्थक जीते हुए सभी पूर्व मंत्रियों का इस बार मंत्री बनना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि सिंधिया समर्थक 3 विधायक अभी भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, जिनमें देवास जिले से मनोज चौधरी, नारायण सिंह पटेल और ऐदल सिंह कसाना शामिल है। लेकिन अब तक सामने आई खबरों से ये तो तय है कि सिंधिया समर्थक विधायकों में से कम विधायक मंत्री बनाए जाएंगे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि शिवराज की सरकार में सिंधिया का दबदबा और उनके समर्थक मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। अब ये माना जा रहा है कि ये दबदबा बिल्कुल खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्या एक बार फिर से सिंधिया की नाराजगी सरकार से दिख सकती है? क्या सिंधिया एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं? क्या सिंधिया ने जो काम पिछली बार कांग्रेस के साथ किया था, क्या इस बार वो बीजेपी के साथ भी वही कर सकते हैं? या फिर सिंधिया कम मंत्रियों को लेकर भी मान जाएंगे और 2024 के चुनाव पर फोकस करेंगे? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।